इन दोनों इलस्ट्रेशंस में कोई आपको डाउट हो तो बेटा क्लियर कर लो। सर एक बार ये इन्वेंट्री रिजर्व बता दो। स्टॉक रिजर्व बता दें बेटा? यस सर। जी बेटा। बेटा स्टॉक रिजर्व में बेसिकली क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें हम लोगों ने 100 रुपीज वाली चीज 125 रुपए की दी थी। तो हमने जो चीज 100 रुपए की थी वो 125 रुपए की दी। तो 100 वाली चीज अगर हम 125 की दे रहे हैं तो इट मीन्स उसमें 25 रुपए फालतू है। तो हम लोगों ने जो 1,25,000 रुपए का गुड्स दिया था, जो हमने 1,25,000 रुपए का गुड्स दिया था, उसमें कितने रुपए फालतू थे? 25,000 रुपए। अब 25,000 रुपए का गुड्स में जो पैसा एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ था वो 25,000 रुपए था। और 15% गुड्स ऐसा है बेटा जी जो अनसोल्ड है। तो 25,000 का 15% अगर हम निकालेंगे तो एक तरीके से कितना गुड्स ऐसा है जो अनसोल्ड है। और जो गुड्स अनसोल्ड होता है इसका मतलब होता है उसका जो प्रॉफिट है अभी रियलाइज्ड नहीं हुआ, इसलिए हम उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं 3750। ओके सर। और सर ये जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट में लोडिंग का लिखते हैं ये क्या होता है? बेटा हमारे पास चॉइस होती है कि हम जो गुड्स है कंसाइनमेंट स्टॉक है उसकी कॉस्ट पे कैलकुलेशन करें या फिर इनवॉइस वैल्यू पे करें। तो हमने पहले स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो इनवॉइस वैल्यू पे की। देखो इनवॉइस वैल्यू जो थी वो 1,25,000 थी। तो हमने पहले स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो इनवॉइस वैल्यू पे किया, और फिर हमने जो उस 25,000 रुपए हमारे एक्स्ट्रा थे उसका लोडिंग इफेक्ट रिवर्स साइड कैंसिल कर दिया। आप चाहें तो आपके अपने स्टडी के जैसा कर सकते हैं। आप सीधा यहाँ पर 1,25,000 की जगह 1,00,000 रुपए कॉस्ट ले लीजिए, उसका 15% निकालेंगे तो बेटा जी निकल कर आएगा 15,000 रुपए। 1,500 रुपए हम कंसाइनर के एक्सपेंसेस का शेयर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16,500। अगर मैं 16,500, अब जैसे आप 20,250 में से 3750 माइनस करोगे तो बेटा जी जो डिफरेंस निकलेगा वो 16,500 ही आएगा। तो आपके पास चॉइस होती है कि आप स्टॉक का जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कॉस्ट पे करें या फिर इनवॉइस वैल्यू पे। लेकिन मैक्सिमम बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में सब ने इनवॉइस पे किया होता है, इसलिए हमने स्टॉक की कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे की है और बाद में जो उसका लोडिंग इम्पैक्ट था वो कैंसिल कर दिया रिवर्स साइड। ओके मतलब जो एक्स्ट्रा था उसको हमने रिवर्स करके उसका इफेक्ट खत्म कर दिया। हाँ जी बेटा। ओके आप सर। चाहे तो डायरेक्ट कॉस्ट से भी ले सकते हैं। कॉस्ट से मतलब जहाँ पे सेल्स लेते हैं वहां पे वो नहीं, 125 जहाँ की पे दो बेटा कर। ये देखो, ये इसे देखो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर 1,25,000 की जगह आप माल की कॉस्ट भी ले सकते हो जो कि 1,00,000 है। बेटा टोटल वैल्यू 1,25,000 है, 25,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा थे, तो इट मीन्स आप 1,25,000 में से 25,000 रुपए माइनस कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक की कैलकुलेशन 1,00,000 के बेसिस पे भी कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलिए बेटा। सबसे पहले आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसका जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। जी बेटा, स्टार्ट करें। बेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक्स है वो दिल्ली के हैं और इन्होंने 10,000 मीटर कपड़ा 2,00,000 रुपए का खरीदा है। आप अपने पास रजिस्टर और पेन रखिए और कैलकुलेटर रखिए। अब यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स दिल्ली के हैं जिन्होंने 2,00,000 रुपए में 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो बेटा आप 2,00,000 रुपए की कॉस्ट को 10,000 मीटर से डिवाइड करेंगे तो पर मीटर कॉस्ट कितनी आ रही है? 20 रुपए। अब 20। आप, हाँ, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि हमने 20 रुपए पर मीटर कॉस्ट पे कपड़ा बाजार से खरीदा है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने 5,000 मीटर कपड़ा अपना जो एजेंट है आगरा का वाई उसको भेजा है 30 के रेट से। बेटा कपड़े की कॉस्ट 20 रुपए है और हमने एजेंट को 30 रुपए पे दिया हुआ है। तो इट मींस हम एजेंट को जो चीज 20 की है उसके रिकॉर्ड में कितने की शो कर रहे हैं? 30 की। तो बेटा उसमें कितने रुपए हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं? 10 रुपए। तो ये लोडिंग हो गया। देखो
टू साइड में बेटा जी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट देखो 5000 इंटू 30 हमने माल दिया है 5000 इंटू 30 के हिसाब से कितने रुपए का दिया है 1,50,000 का। इसमें कितने रुपए हमने एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं इसमें हम लोगों ने 5000 मीटर में 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं 50,000 रुपए। ये हमारी लोडिंग हो गई। तो यहाँ पर हमने गुड्स को इनवॉइस वैल्यू पे शो किया है जो कि 5000 इंटू 30 है। कॉस्ट 20 की थी लेकिन हमने एजेंट को 30 का दिया है तो यानी हमने पर मीटर कितने पैसे एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं 5000 इंटू 10 50,000 रुपए। ये हमारी लोडिंग हो गई जिसका इफेक्ट हमने रिवर्स साइड कैंसिल कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जो कंसाइनर है उसने 5,000 रुपए फ्रेट पे और 500 रुपए पैकिंग पे खर्चा किया है। ये खर्चा जो है कंसाइनर ने किया है तो बेटा जी मैंने यहाँ पे शो कर दिया कैश एंड फ्रेट पर हम लोगों ने कितने खर्चे किए हैं 5,500 रुपए। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस शो कर दिए। उसके बाद आगे चलते हैं। वाई ने 4,000 मीटर कपड़ा 40 के रेट से बेच दिया। बेटा एजेंट को 30 के रेट पे माल मिला था उसने 40 के रेट पे बेच दिया। तो 4,000 मीटर अगर हम 40 के रेट से बेचेंगे तो बेटा कितने की सेल हो गई 4,000 इंटू 40 एजेंट के नाम से सेल हमने राइट साइड में शो कर दी 1,60,000। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2,000 रुपए एजेंट के सेलिंग एक्सपेंस है। तो बेटा देखो मैंने 2,000 रुपए एजेंट के सेलिंग एक्सपेंसेस शो कर दिए। इसके अलावा एजेंट को 5% कमीशन मिलेगा बेटा जी सेल पर। 5% कमीशन सेल पे देना है। तो बेटा देखो 1,60,000 रुपए की सेल है। 1,60,000 रुपए की सेल पे मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है। तो 1,60,000 रुपए की सेल पर ये मैं एरो बना लेता हूँ। 1,60,000 रुपए की सेल पे देखो ये बेटा मैंने 5% कमीशन निकाला है। 1,60,000 की सेल पे 5% के हिसाब से कमीशन कितना निकला 8,000 रुपए। डन बेटा 1,60,000 की यस सेल सर। पे एजेंट को 5% कमीशन देना है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना ओवर प्राइस होगा यानी जितना एक्स्ट्रा प्राइस पे माल बेचा होगा। अब आप सिंपल सा सोचो कि मैंने एजेंट को 30 रुपए पे गुड्स दिया और एजेंट ने मार्केट में 40 रुपए में बेच दिया। तो बेटा एजेंट ने कितने रुपए एक्स्ट्रा प्राइस पर माल को बेचा 10 रुपए। तो यानी कि 4,000 मीटर कपड़ा 10 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पर बेचा। तो यानी टोटल कितने का बेचा बेटा जी 40,000 रुपए का हम लोगों ने बेचा। और जितना एक्स्ट्रा वैल्यू पर बेचा उस पर एजेंट को कितने परसेंट कमीशन मिलेगा 20%। तो 40,000 का 20% निकालूंगा बेटा जी तो 8,000 रुपए निकलेगा। फिर से 1,60,000 की सेल पर हम लोगों ने 5% कमीशन कैलकुलेट किया। वो सिंपल कमीशन था 8,000। फिर टीचर ने कहा ओवर प्राइस एजेंट को हमने 30 रुपए के रेट पे माल दिया था उसने 40 के रेट पर बेचा है 10 रुपए एक्स्ट्रा वैल्यू पर बेचा है। तो बेटा जी 40,000 पर 20% के हिसाब से एजेंट को कितना कमीशन और मिल गया 8,000। आप देखिए आपके स्टडी मटेरियल में टोटल कमीशन 16,000 शो किया होगा। यस सर। ठीक है बेटा। अब यहां पर हमारा जो कंसाइनमेंट का टॉपिक है वो तो हमारा कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमें निकालना है इसका स्टॉक। यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है और मेरा जो सॉल्यूशन है मे बी डिफर हो सकता है स्टडी मटेरियल से क्योंकि वो लोग शॉर्टकट यूज करते हैं और मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे एक तरीके से आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जिसे मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूं इसने कहा है मार्केट में प्राइस गिरने की वजह से जो इन्वेंट्री है यानी जो बचा हुआ स्टॉक है उसको 10% रिड्यूस्ड वैल्यू पर कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी जो भी हमारे पास स्टॉक बचा है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है इसलिए हम उसे 10% कम वैल्यू पे मेजर करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि हमने टोटल 5,000 मीटर कपड़ा भेजा था। देखो बेटा 5,000 मीटर कपड़ा भेजा था 4,000 मीटर कपड़ा एजेंट ने बेच दिया है। तो बेटा जी कितने मीटर कपड़ा बचा 1,000। यस सर। यस सर। 5,000 मीटर में से बेटा 4,000 मीटर कपड़ा बेच दिया तो 1,000 मीटर का स्टॉक है। तो बेटा यस सर। 1,000 मीटर का स्टॉक है यानी कि 5,000 में से 1,000 मीटर कपड़ा बचा हुआ है यानी 1/5 स्टॉक बचा हुआ है। तो देखो मैंने स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे की है। हमने टोटल माल भेजा था बेटा जी 1,50,000। उसका एरो देखो ये एरो बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस एरो में हम लोगों ने 1/5 माल बचा है। तो 1,50,000 का 1/5 निकाले तो कितना माल बचा हुआ है 30,000 का। अच्छा 1,00,000 1/5 क्यों निकाला इसका?
बेटा जी आप ये देखो 5,000 रुपए का 5,000 मीटर कपड़ा भेजा था, 4,000 मीटर बिक गया है, तो बेटा 1,000 मीटर कपड़ा बचा हुआ है ना। यस सर। तो बेटा 1,000 मीटर कपड़ा बचा है 5,000 में से, तो मैंने उसका ओके शॉर्ट में सर। रेशियो बना लिया 1/5। ओके सर। तो 1,50,000 का 1/5 बेटा 30,000 रुपए का कपड़ा बचा हुआ है। फिर मैंने कंसाइनर के खर्चों का पोर्शन लिया। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं बेटा जी, कंसाइनर के खर्चे हैं 5500 रुपए के। उसमें अगर मैं उसका शेयर निकालता हूं तो 1/5 निकलेगा। तो मैंने उसका शेयर कैलकुलेट किया 5500 में 1/5 तो कितना निकल कर आया 1100। बेटा जी 1100 रुपए निकल गया। 30,000 रुपए का कपड़ा ऊपर था, 1100 रुपए कंसाइनर का खर्चा हो गया। टोटल स्टॉक कितना होगा बेटा जी, टोटल स्टॉक होगा 31,100 का। टीचर ने बोला है कि यस। 10%, टीचर ने बोला है कि 10% स्टॉक कम पर वैल्यूड होगा, जिसे मैं ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा जी देखो यहाँ पर 31,300 में से मैंने 10% स्टॉक कम कर दिया, यानी 31,100 का स्टॉक होना चाहिए था, 10% हमारा स्टॉक कम पर वैल्यूड होगा, तो मेरा स्टॉक कितने का बचेगा 27,990 रुपए का। यस सर। अब बेटा जी अब जो मैं एक और चीज आपको समझाने जा रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। मैं लोडिंग इफेक्ट कैंसिल करूंगा, यानी स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था बिल्कुल वैसे ही। देखो बेटा ये 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए का गुड्स है, इसका 1/5 ये रहा बेटा। आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, 30,000 का 1/5, चलो मैं 30,000 का 1/5 ना लेके टोटल का ले लेता हूँ, जैसे लास्ट में किया था। बेटा टोटल लोडिंग कितनी थी, टोटल माल में 50,000 रुपए की लोडिंग थी, 50,000 रुपए का गुड्स था। इस 50,000 रुपए के गुड्स में 1/5 गुड्स बचा हुआ है, यानी 50,000 की लोडिंग थी, इसका 1/5 यानी कि 10,000 रुपए का हमारा गुड्स अनसोल्ड है, यानी 10,000 रुपए का स्टॉक रिजर्व है। और स्टॉक की कैलकुलेशन 10% कम पे वैल्यूड होनी है, तो मैंने 10,000 में से 10% कम करके स्टॉक को कितने में शो कर दिया, स्टॉक रिजर्व को 9,000 में। टोटल 50,000 रुपए का माल था, उसका 1/5 बेटा जी स्टॉक रिजर्व है, तो यानी कि 1/5 कितना स्टॉक रिजर्व होना चाहिए 10,000। 10,000 का स्टॉक रिजर्व होना चाहिए, और मार्केट में प्राइस कम हो गए इसलिए मैंने 10,000 में 10% कम करके स्टॉक को कितने का शो किया, स्टॉक रिजर्व को 9,000 का। ओके सर। डन बेटा। अब हम अपना आंसर निकालेंगे बेटा, देखो टू साइड में सेल एक बार देख लो, बाई साइड में सेल देख लो एक बार कैसे निकाली। 4,000 यूनिट 40 के रेट से बेची। लोडिंग कैसे आई थी, 1,50,000 का माल भेजा था हम लोगों ने, 20 मीटर वाला कपड़ा 30 रुपए का भेजा था बेटा जी। इसके अलावा 10 रुपए पर मीटर हम लोगों ने एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो ये हमारी लोडिंग हो गई। इसके अलावा ये हमने स्टॉक निकाला, एक बार रिकॉल कर लो, 1,50,000 का 1/5 माल बचा हुआ है। कंसाइनर के खर्चों का 1/5 हमने निकाल लिया, 31,100 आ गया। 10% कम पे स्टॉक वैल्यूड करना है, मैंने 27,990 रुपए शो कर दिया, इस साइड का सम कर लिया। टू साइड में हमने इतना गुड्स भेजा था, इतने कंसाइनर के एक्सपेंस हैं, इतने एजेंट के एक्सपेंस हैं, ये हमने स्टॉक रिजर्व निकाला है। फिर से बता देता हूँ, टोटल स्टॉक, टोटल लोडिंग 50,000 थी, 1/5 माल बचा हुआ है, तो उतने माल की लोडिंग कितनी होगी, उतने माल की लोडिंग होगी बेटा जी 10,000 रुपए। और जो लोडिंग है उसमें 10% कम पे वैल्यूड हुआ है, इसलिए मैंने 1,000 कम कर दिया, तो यहाँ पे स्टॉक कितना शो किया 9,000। कमीशन निकाला नॉर्मल सेल पे, एक्स्ट्रा सेल पे, इस साइड के सम में से सारी चीजें घटाएंगे, तो एट द एंड क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। और सर ये जो ये लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में 3,000 मीटर was sold at Delhi at ₹30 बेटा per जी meter. ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जो क्वेश्चन है वो मैं प्रॉपर आपको समझा दूं कि एक्स ने 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा था, जिसमें से उसने 5,000 मीटर कपड़ा एजेंट को भेजा है, 5,000 मीटर कपड़ा। तो ये मैंने जो एजेंट को भेजा है सिर्फ आपको उसकी कैलकुलेशन शो की, जो आया है ये पूरा, ये 5,000 मीटर का रिकॉर्ड दिखाया जो हमने एजेंट को भेजा था। अब जो 5,000 मीटर कपड़ा बचा हुआ है वो ऑनर के पास बचा हुआ है, यानी एक्स के खुद के पास 5,000 मीटर कपड़ा रखा हुआ है। अब हम उसकी ही कैलकुलेशन करेंगे। जो एजेंट के पास कपड़ा था उसने उस कपड़े में से 30 रुपए मीटर के हिसाब से 3,000 मीटर कपड़ा मालिक ने खुद बेच दिया, मालिक ने खुद बेच दिया। इसके अलावा उसके खुद के 3,000 रुपए के एक्सपेंस हुए, ये ऑनर के एक्सपेंस हुए और कमीशन हुआ है। अब आ जाओ बेटा इसकी नेक्स्ट स्टेज पे, यही क्वेश्चन हमने दोबारा लिया। देखो बेटा एक्स ने 10,000 मीटर कपड़ा 2 लाख रुपए का खरीदा,
तो मैंने मालिक का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना दिया। मालिक ने कितना कपड़ा खरीदा बेटा? मालिक ने कपड़ा खरीदा 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा। बेटा किस रेट पे खरीदा था? बेटा जी कपड़ा खरीदा था 20 रुपए के रेट से। 20 रुपए के रेट से कपड़ा खरीदा इंटू 20, तो सारा माल कितने रुपए का खरीदा था उसने? 2 लाख रुपए का। ये मैंने टू साइड में शो कर दिया कि हमने इतने रुपए की परचेजेस की। उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटा कि जो मालिक है उसने 30 रुपए मीटर के हिसाब से 3,000 मीटर कपड़ा बेच दिया। सी बेटा जी 30 रुपए के हिसाब से 3,000 मीटर की कपड़े की सेल निकालूंगा तो बेटा कितनी सेल निकलेगी? 90,000 रुपए। ये मालिक ने सेल कर दी। मालिक ने कितना कपड़ा एजेंट को बेचा था? एजेंट को बेचा था, याद करो बेटा जी, एजेंट को कितना कपड़ा बेचा था? हमने 5,000 मीटर कपड़ा भेजा था एजेंट को, और उसकी वैल्यू कितनी थी जो हमने एजेंट को भेजा था? 20 रुपए। तो इसका मतलब हमने एजेंट को कितने रुपए का एक तरीके से माल भेजा था? 1 लाख रुपए का। तो ये तो वो है जो उसने 3,000 मीटर कपड़ा 30 के रेट से बाजार में बेचा। ये वो है जो हमने उसने, एजेंट को जो हाँ सर जी जो बेटा। एजेंट को भेजा था वो तो 1,50,000 का भेजा था ना। नहीं बेटा देखो, हमने दिया जरूर था 1,50,000 का, लेकिन हमने उसका जो लोडिंग इफेक्ट है वो कैंसिल कर दिया। देखो रिवर्स साइड में 50,000 दिया, 1,50,000। बेटा इधर की साइड देखो 50,000 लोडिंग इफेक्ट कैंसिल हो गया। 1,50,000 इधर लिख के 50,000 इधर लिख लिए तो बेटा उसका इम्पैक्ट तो 1 लाख रह गया ना। यस सर। हाँ, तो बेटा यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए का माल दे दिया एजेंट को। अब हमने स्टॉक कैसे निकाला? देखो बेटा, इसने 10,000 मीटर कपड़ा खरीदा, 5,000 मीटर कपड़ा उसने एजेंट को दे दिया। कितना बचा? 5,000 मीटर कपड़ा। 5,000 मीटर कपड़ा में से कितना मीटर कपड़ा खुद बेच दिया उसने? 3,000 मीटर कपड़ा। कितने मीटर कपड़ा बचा बेटा? 2,000 मीटर कपड़ा बचा 2,000। मालिक के पास। कितनी कॉस्ट थी उसकी? 20 रुपए। 40,000 का कपड़ा था, 10% कम पे स्टॉक को वैल्यूड करना है, तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 36,000 का। 90,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 30,000 रुपीज, टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी 2,26,000। 2,26,000 रुपए जो बाई साइड का टोटल है, उसमें से 2,26,000 में से 2 लाख की परचेज घटाएंगे तो बेटा प्रॉफिट कितना बचेगा? 26,000 का। ये हमारा 26,000 का प्रॉफिट आ गया। 26,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया। 26,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा, उसमें कंसाइनमेंट प्रॉफिट जोड़ दिया। कंसाइनमेंट प्रॉफिट कहाँ से आया बेटा? ये कंसाइनमेंट प्रॉफिट था, देखो 55,490 का, वो हमने यहाँ पे जोड़ दिया, मेन P&L अकाउंट में ले आए। इतना खुद का प्रॉफिट है, इतना कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट हो गया। अब टोटल प्रॉफिट में से क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट में से 3,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंस घटाएंगे, कुल प्रॉफिट आ जाएगा 78,490। जी बेटा, अब आपको कोई डाउट हो तो पूछो। ये हमने ऑनर की बुक्स में ऑनर का रिकॉर्ड बनाया है, ये ऑनर की बुक्स में ऑनर का रिकॉर्ड बनाया है, ये ऑनर की बुक्स में हमने एजेंट का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। टोटल माल जो हमने खरीदा था 5,000 माल तो हमने एजेंट को दिया, तो ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड था बेटा ये 5,000 का था जो एजेंट को दिया था। और ये जो मैंने नीचे रिकॉर्ड शो किया है, ये ऑनर ने जो 5,000 मीटर कपड़ा खुद बेचा था उसका रिकॉर्ड शो किया है। जी बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट देखो, बाई साइड में सेल 90,000 थी, 1 लाख का गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, 36,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, तो बेटा टोटल कितना हो गया? 2,26,000। 2,26,000 में से 2 लाख रुपीस की क्या घटाएंगे? परचेज। 2 लाख रुपीस की परचेज। परचेज घटाई तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 26,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ शो कर दिया। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट जोड़ा, टोटल आया। टोटल में से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस माइनस कर देंगे। टोटल में से मैंने एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल में से 81,490 में से 3,000 रुपए घटाए बेटा जी, प्रॉफिट निकल के आ गया 78,490। ओके सर। डन। आइए बेटा Yes, प्रॉब्लम नंबर 2 पर आइए। सर एक बार क्लोजिंग स्टॉक बता दीजिए इसका। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 2 है। जो ऑनर है उसने 10,000 मीटर कपड़ा बेचा खरीदा था बेटा, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 10,000 मीटर कपड़ा भेजा था जिसमें से उसने खुद
उसने खुद 3000 मीटर कपड़ा 3000 मीटर कपड़ा 30 के रेट से बेच दिया। तो बेटा जी 10,000 में से 3000 मीटर कपड़ा तो उसने बेच दिया खुद। 5000 मीटर कपड़ा उसने किसको दे दिया? एजेंट को। तो बेटा 10,000 मीटर कपड़े में से 3000 माइनस कर दो, 5000 माइनस कर दो, 2000 मीटर कपड़ा बचा है। 20 के रेट से हमने खरीदा था 2000 मीटर कपड़ा। लिखा है क्वेश्चन में स्टॉक को 10% कम पे वैल्यूड करना है। तो 40,000 का स्टॉक 10% कम पे वैल्यूड करेंगे तो कितने का बचेगा? 36,000 का। जी बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, पढ़ते हैं बेटा जी। देखो जरा, इसमें लिखा है जो डी है वो कंसाइनर है और उन्होंने अपना एक एजेंट रखा है आगरा में, और यहाँ पर लिखा है हम गुड्स जो देते हैं वो इनवॉइस प्राइस पर देते हैं। इनवॉइस प्राइस पे माल बेचना है या एजेंट को ओवर प्राइस पे बेचना होगा? एजेंट को कमीशन मिलेगा बेटा जी 7.5% अगर वो इनवॉइस वैल्यू पे माल बेचेगा, और 20% निकालना है अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू पर बेचेगा। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि एजेंट ने हमको एक बिल भेजा है। जो एजेंट हमें बिल भेजता है उसको हम एजेंट के अकाउंट में शो करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में शो नहीं करते। तो बेटा जी ये जो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन था, अभी हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन रियल में यहाँ से शुरू होता है। बेटा जी 1000 साइकिल मिस्टर ए ने भेजी है 640 रुपए की। कितने की दी है? 1000 साइकिल 640 रुपए की दी है, और माल की जो इनवॉइस वैल्यू है वो कितनी है? 800 रुपए। तो बेटा जी 1000 रुपए 800 रुपए इनवॉइस वैल्यू है, 1000 साइकिल भेजी है हम लोगों ने, तो टोटल माल की इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। यस सर। बेटा जी 640 रुपए वाला गुड्स मैं मालिक को कितने का दे रहा हूँ? 800 का। 640 वाला गुड्स मैं मालिक को 800 का दे रहा हूँ, तो ओवर लोडिंग कितनी है? 160 रुपए। तो 1000 साइकिल में हमने एक साइकिल पे कितने रुपए एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं? 160 रुपए। तो टोटल लोडिंग कितनी हो गई? 1,60,000 रुपए। यानी जो चीज 640 की थी वो हमने कंसाइनर को कितने की दी है बेटा? 800 की। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं? 1000 यूनिट 160 पर 160 रुपए के हिसाब से 1,60,000 रुपए लोडिंग हो गई। आगे लिखा है बेटा क्वेश्चन में कि एजेंट ने 820 साइकिल 930 रुपए की बेची। 820 साइकिल बेची है बेटा जी 930 की। अब यहाँ पे देखो मैं सेल लिख रहा हूं, सी 820 साइकिल 930 के हिसाब से टोटल सेल कितने की हो गई? 7,62,600 की। बेटा समझ में आया? 820 साइकिल 930 के रेट से बेची 7,62,600 की। मुझे अब कमीशन निकालना है। मैं अब आपको कमीशन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि कमीशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो कमीशन कैलकुलेट करना है हम लोगों को। हमने एक साइकिल बेटा कितने की बेची है? 930 की, और इनवॉइस प्राइस कितना है? 800 रुपए। बेटा जी 800 रुपए पे बेचोगे तो कमीशन मिलेगा 7.5%, और 800 से ज्यादा में बेचोगे तो एक्स्ट्रा वैल्यू का मिलेगा 20%। याद रखना कि मैंने एक साइकिल 930 की बेची है, जबकि एजेंट को हमने एक साइकिल 800 की दी थी। आ जाओ बेटा कमीशन, ये रहा कमीशन बेटा सी 7.5% कमीशन। पहले मैंने 820 साइकिल को 800 से मल्टीप्लाई किया ताकि इनवॉइस सेल आ जाए। 820 साइकिल 800 रुपए एक साइकिल का इनवॉइस प्राइस है, तो टोटल क्या आ जाएगी? 820 मल्टीप्लाई 800 रुपए, टोटल आ जाएगी इनवॉइस सेल। और इनवॉइस सेल पे कितने परसेंट कमीशन देना है? इनवॉइस सेल पे मुझे कमीशन देना है बेटा 7.5%। क्वेश्चन में लिखा है इनवॉइस पे माल बेचोगे तो 820 साइकिल इनवॉइस रेट पे बेचोगे जो कि 800 है, तो टोटल सेल आ जाएगी इनवॉइस सेल, और 7.5% कमीशन निकालूंगा तो निकलेगा 49,200। अब मैं निकालने जा रहा हूं एक्स्ट्रा कमीशन। हमने उसे बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा प्राइस पर बेचोगे तो आपको 20% कमीशन मिलेगा। 820 साइकिल मैंने 930 की बेची है बेटा, 930 की बेची है, जबकि मैंने एक साइकिल 800 रुपए की दी थी। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा प्राइस पर बेची? 130। तो 130 820 साइकिल 130 रुपए एक्स्ट्रा प्राइस पर बेची, तो टोटल एक्स्ट्रा सेल आ जाएगी
उसका 20% कमीशन निकालेंगे तो 21,320 आ जाएगा। यस सर। डन है बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? दिव्यांशी, रुवीजा, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ फाइनली स्टॉक पे। अब इससे पहले स्टॉक लिखने से पहले यहाँ पे लिखा है कि एजेंट ने 12,500 सेलिंग एक्सपेंस किए, तो मैंने एजेंट के सेलिंग एक्सपेंसेस टू साइड में शो कर दिए 12,500। अब यहाँ पे लिखा है 20 साइकिल जो है जो अनसोल्ड है, जो 20 साइकिल है वो अनसोल्ड है और वो लिटिल बिट स्पॉइल्ड है। स्पॉइल्ड का मतलब होता है वो खराब हो गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने देखा होगा साइकिल का जो रिम होता है उस पे जंग लग जाती है। कोई भी साइकिल अगर दिखने में पुरानी सी होगी तो कस्टमर नहीं खरीदेगा, एटलीस्ट उसे एमआरपी पे तो नहीं खरीदेगा। अगर मुझे उसे निकालना है तो कम वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। तो 20 साइकिल ऐसी हैं जो कि 50% लेस पर वैल्यूड होंगी, यानी जो 20 साइकिल है हम उन्हें 50% कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा जी। बेटा जी आ जाओ एक बार क्लियर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। देखो बेटा जी 1000 तो साइकिल थी, 1000 साइकिल थी, 820 साइकिल बेच दी बेटा जी। बेटा जी 1000 साइकिल थी, 820 साइकिल बेच दी। बताओ कितनी साइकिल का स्टॉक? 180। 180। 180 में से बेटा 20 साइकिल तो खराब है, 20 साइकिल खराब है। और तो जो ये अब नॉर्मल लॉस हुआ हमारा? नहीं बेटा, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं है। एबनॉर्मल लॉस ज्यादातर वो होता है जो गुड्स डैमेज होने का कोई रीजन हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया या फिर एजेंट के गोडाउन में आग लग गई, ये इस तरह का लॉस नहीं है। इसने कहा है कि कुछ साइकिल ऐसी हैं जो लिटिल बिट स्पॉइल्ड हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, किसी की सीट कवर खराब हो गई है, किसी में जंग लग गई है, तो उनको आपको 50% लेस पे वैल्यूड करना है। ये सिंपल सा हमें एग्जामिनर ने बोला है इसमें। तो बेटा जी 20 साइकिल है। अब सबसे पहले 20 साइकिल का रिकॉर्ड ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखो 20 साइकिल स्पॉइल्ड है। एक साइकिल की कीमत 800 रुपए थी, हमने एजेंट को 800 की दी थी। इस हिसाब से सारे माल की कीमत हो गई 16,000 रुपए। तो 20 साइकिल की टोटल वैल्यू थी 16,000। एग्जामिनर ने कहा कि 50% कम पर वैल्यूड करो, तो मैंने 16,000 को 50% कम पर वैल्यूड किया, तो मेरा स्टॉक कितना हो गया? 8,000 रुपए। ये तो मैंने निकाला 20 साइकिल का स्टॉक। अब आते हैं टोटल मेरे पास 1000 साइकिल थी, 820 साइकिल मैंने बेच दी, 180 साइकिल बची, 180 में से 20 साइकिल हमारी डैमेज थी। अब आ जाते हैं बाकी की साइकिल पे। 160 साइकिल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, एक साइकिल की कीमत 800 रुपए थी, तो इस हिसाब से टोटल स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 1,28,000 रुपए। तो 160 साइकिल 1,28,000 की है, 20 साइकिल जो है वो 8,000 रुपए की है, तो टोटल स्टॉक हो गया बेटा 1,36,000 का। यस सर। बेटा जी लोडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। लोडिंग कैसे निकालेंगे? देखो बेटा जी टोटल माल की लोडिंग कितनी थी? 1,60,000। हमने एक यूनिट में कितने रुपए फालतू जोड़े हुए? 160। अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ। देखो 640 रुपए की एक साइकिल थी और मैंने एजेंट को कितने की दी थी बेटा जी? 800 रुपए की दी थी। तो मैंने एक साइकिल में कितने रुपए लोडिंग जोड़ी हुई है? 160। आ जाओ बेटा जी लोडिंग कैसे निकालते हैं। देखो 160 साइकिल जो बची हुई है उनमें तो 160 रुपए के हिसाब से टोटल लोडिंग हो गई 25,600 की, और जो 20 साइकिल है उनमें भी लोडिंग 160 रुपए की थी, तो इस हिसाब से उसकी लोडिंग कितनी बैठी? 3200। लेकिन जो 20 साइकिल है वो सेमी डैमेज है, इसलिए मैंने उसकी 50% लोडिंग कम कर दी क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब उसकी लोडिंग कितनी बची? 1,600 रुपए। तो 25,600, 25,600 और 1,600 दोनों जोड़ेंगे तो टोटल स्टॉक रिजर्व कितना आ गया? 27,200। यस सर। सेल चेक करो बेटा, बाई साइड में सेल आपको समझ में आ गई? चेक करो एक बार। 820 साइकिल 930 की थी। फिर चेक करो बेटा जी लोडिंग, 1000 साइकिल में 160 रुपए एक्स्ट्रा थे। ये आ गया कंसाइनमेंट स्टॉक। मैंने तीनों चीजों को जोड़ दिया बेटा जी, नीचे टोटल आ गया। अब टोटल में से मैंने 8 लाख रुपए तो घटाए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट,
12,000 रुपए कंसाइनर के सेलिंग एक्सपेंस, इसके अलावा 27,200 रुपए स्टॉक रिजर्व, 49,200 कमीशन नॉर्मल सेल पे, एक्स्ट्रा सेल पे 2130 का कमीशन, एट द एंड सबको माइनस करके प्रॉफिट कितना बचा 148,380। जी बेटा, कोई डाउट बेटा? नो सर। जी बेटा, सर वॉइस और इनवॉइस में क्या अंतर होता है? बेटा फिर से बोलो आप। वॉइस और इनवॉइस प्राइस क्या अंतर होता है सर इसमें? बेटा कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में ये अंतर होता है। कॉस्ट का मतलब होता है ऑनर ने किस रेट पे खरीदी थी, और इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है एजेंट को किस रेट पर दी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 20 रुपए मीटर पे कपड़ा खरीदा था, वो हो गई कॉस्ट, और हमने एजेंट को सप्लाई किया था 30 रुपए मीटर पे, तो बेटा ये हो गया इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट है, और इनवॉइस प्राइस वो होता है जो एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कॉस्ट है। ओके सर। चलिए सर एक बेटा। बार स्टॉप बता दीजिए इसका। जी बेटा, एक बार फिर से देखो बेटा। देखो बेटा, 1,000 साइकिल थी, 1,000 साइकिल थी। उसके बाद बेटा यहां पर चेक करो, आपने मैंने 820 साइकिल भेज दी, 1,000 में से 820 गए तो कितनी साइकिल बची बेटा 180। 180 में से 20 साइकिल सेमी डैमेज है, 20 साइकिल डैमेज है। एक साइकिल की कीमत 800 रुपए थी, टोटल माल हो गया 16,000 रुपए का, 50% लेस पे वैल्यूड हुआ है, तो मैंने उसका कैलकुलेशन कितने पे किया है 8,000 पे। अब ऐसे ही हम वापस आते हैं, 180 में से 20 साइकिल तो डैमेज थी, अब बची 160 साइकिल जो डैमेज नहीं है। 160 साइकिल की 800 रुपए से कैलकुलेशन करें तो टोटल 1,28,000 रुपए का नॉर्मल गुड्स हो गया। 1,28,000 नॉर्मल गुड्स है, 8,000 रुपए सेमी डैमेज गुड्स है, तो यानी टोटल स्टॉक कितने का है 1,36,000 का। चलिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, तो आपका ना ये सारा प्रॉब्लम कवर अप हो जाएगा, और ऐसा ना हो कि जूम का टाइम लिमिट ऑफ हो जाए। तो जल्दी से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके ये स्टडी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन जो इसका है वो बहुत इजी है। उसमें ना तो एबनॉर्मल लॉस है फोर्थ क्वेश्चन में, ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक है। जितना माल कंसाइनर ने एजेंट को भेजा था वो सारा उसने बेच दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लिटिल बिट जो चेंज आपको सीखना है वो थर्ड क्वेश्चन में सीखना होगा। तो शुरू करते हैं बेटा। बेटा लिखा है कि वाई ने 800 पैकेट टूथपेस्ट भेजा है, 800 पैकेट भेजे हैं, यानी आप ऐसे समझो कि 800 पैकेट है। पैकेट को आप बॉक्स मान लीजिएगा, अपने दिमाग में पैकेट को बॉक्स मानेगा। 800 बॉक्स भेजे हैं, एक बॉक्स में बेटा 100 टूथपेस्ट है। 800 बॉक्स है, एक बॉक्स में 100 टूथपेस्ट है। इसके अलावा एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी है 900 रुपए। तो बेटा जी 800 बॉक्स भेजे थे, एक बॉक्स की कॉस्ट हो गई 900, तो बेटा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट चेक करो, टू साइड में मैंने ठीक लिखा है क्या? सी 800 इंटू 900 बेटा 7,20,000 रुपए का माल भेजा है हमने, चेक करो। यस सर। आगे चलते हैं बेटा जी। 100 रुपए हमने कार्टेज फ्रेट और इंश्योरेंस और फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए हैं, यानी एक पैकेट पे 100 रुपए खर्च किया है, और हमने 800 पैकेट भेजे हैं। तो बेटा जी देखो, हमने फ्रेट पे कितना खर्चा किया है, हमने फ्रेट पे खर्चा किया है 800 पैकेट भेजे हैं, एक पैकेट पे 100 रुपए का खर्चा किया है, टोटल कितना खर्चा किया 80,000 रुपए का, ये ऑनर ने खर्चा किया है। आगे लिखा है बेटा जी 1 पैकेट डैमेज हो गया है, 1 पैकेट लॉस्ट, यानी एक पैकेट लॉस्ट हो गया है, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 570 रुपए का क्लेम हमको दिया है, एक पैकेट डैमेज हो गया। तो बेटा ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। यस सर। आ जाओ बेटा जी, ये जो ब्लू में है जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हमारा इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट है। यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन शो कर रहा हूं अपनी टोटल। देखिए ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस जिसको हाईलाइट किया। बेटा जी यहां पर देखो, एक पैकेट डैमेज हुआ है, एक पैकेट कितने रुपए का था, एक पैकेट 900 का था, तो एक पैकेट की टोटल कॉस्ट हो गई बेटा 900। यस सर। उसके बाद बेटा जी एक पैकेट को भेजने में हमारे 100 रुपए खर्च हुए थे, तो एक पैकेट का टोटल फॉरवर्डिंग चार्जेस हो गया 100 रुपए। तो बेटा जी टोटल हमारा कितना खर्चा हुआ
900 रुपए की कॉस्ट का माल और 100 रुपए कंसाइनर के खर्चे, 1000 रुपए का गुड्स डैमेज हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया? 570 का। 1000 का तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस था, 570 का क्लेम मिला, तो इट मींस बेटा एबनॉर्मल लॉस पीएनएल के नाम से कितना शो करेंगे? 430। चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। एक बॉक्स 900 के हिसाब से 900 रुपए का हो गया, एक बॉक्स को भेजने में 100 रुपए खर्च किए थे, 100 रुपए हो गए, 1000 रुपए टोटल कॉस्ट थी, 1000 में से 570 का क्लेम मिला और 470 का 30 का एबनॉर्मल लॉस। डन बेटा? यस सर। जी बेटा जल्दी रिस्पॉन्ड करना बेटा जी, मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा ताकि रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। आगे पढ़ते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो कंसाइनी है उसने रेस्ट पैकेट की डिलीवरी ली है और 39,950 नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को याद रखना बेटा, इस चैप्टर में क्लियरिंग चार्जेस ही बोलते हैं। 39,950 नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है जिन्हें हम क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं, और 22,500 रुपीज जो है वो रिकरिंग एक्सपेंस है जिन्हें हम सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट पेड जैसी चीजें बोलते हैं। तो देखो बेटा मैंने एजेंट के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस शो कर दिए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस शो कर दिए, कितने शो किए? 39,950 शो किए। इसके अलावा उसके नीचे मैंने 22,500 रिकरिंग एक्सपेंसेस शो कर दिए टू साइड में। आगे पढ़ो बेटा जी। 740 पैकेट 12 रुपए की टूथपेस्ट, 740 पैकेट है, याद रखिएगा एक पैकेट में 100 टूथपेस्ट थी और एक टूथपेस्ट 12 रुपए की बेची है। तो बेटा जी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं सेल कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। सेल्स 740 पैकेट है, एक पैकेट में कितनी टूथपेस्ट थी? 100। और एक टूथपेस्ट कितने की बेची है? 12 रुपए की। तो बेटा टोटल सेल आ गई 8,88,000 की। यस सर। कोई डाउट हो तो बोले बेटा। नो सर। बेटा जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमको कमीशन निकालना है। अगर हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको कमीशन कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि कमीशन कैसे कैलकुलेट किया। सी बेटा जी लिखा है टीचर ने 2% कमीशन सेल पे देना है और 1% डेल क्रेडियर कमीशन देना है। तो 2% कमीशन सेल पर और 1% डेल क्रेडियर। 8,88,000 की सेल है, मैंने उस पर नॉर्मली 2% कमीशन निकाला और फिर उसी पर मैंने 1% कमीशन निकाला और दोनों का टोटल करके टू साइड में लिख दिया। जी बेटा। सर डेल क्रेडिट कमीशन और जनरल कमीशन में डिफरेंस बेटा सेल पे निकलता है, हमेशा टोटल सेल पे निकलता है, दोनों चीजें टोटल सेल पे कैलकुलेट होती है। बेटा जी जल्दी से आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइए और मुझे बताइएगा स्टॉक कितनी यूनिट का बचा है। मैं बोल रहा हूं आप जरा अपने कैलकुलेटर पे बटन पुश करो। बेटा जी 800 पैकेट भेजे थे, कैलकुलेटर पे टाइप करिए 800 पैकेट। यस सर। बेटा 740 पैकेट भेज दिए, माइनस करो 740 पैकेट। यस सर। कितने बचे पैकेट बेटा? 60। 60 में बेटा एक पैकेट डैमेज हो गया था, याद करो। यस सर। कितने पैकेट बचे बेटा? 59। 59। आ जाओ बेटा 59 का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। सी बेटा 59 पैकेट बचे हैं, एक पैकेट की कॉस्ट कितने रुपए थी? 900। तो बेटा जी मैंने टोटल स्टॉक निकाल लिया, 59 पैकेट की कॉस्ट हो गई 53,100। यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा आगे चलते हैं। बेटा जी इसमें लिखा हुआ है कि कंसाइनर के खर्चे 59 पैकेट, टोटल उसने 80,000 रुपए खर्च किए थे 800 पैकेट पे। 80,000 खर्च किए थे 800 पैकेट भेजने में, एक पैकेट पे 100 रुपए का खर्चा था, तो 59 पैकेट पे टोटल खर्चा हो गया 5,900। यस और नो? यस सर। यस उसके सर। बाद एजेंट के खर्चे लेने जा रहे हैं बेटा जी। एजेंट के खर्चे 59 पैकेट बचे हुए हैं, एजेंट ने 39,950 क्लियरिंग चार्जेस दिए थे। एजेंट ने 39,950 क्लियरिंग चार्जेस दिए थे बेटा, कितने बॉक्स की क्लियरिंग पे? 799, क्योंकि एक बॉक्स तो एजेंट को मिला ही नहीं था, रास्ते में डैमेज हो गया था। यस और नो? यस सर। तो बेटा जी जो स्टॉक बचा है उसमें एजेंट के खर्चों का पोर्शन आ गया 2950। अब मैं इन तीनों चीजों को प्लस कर दूंगा, तीनों चीजों को प्लस कर दूं, 53,100, 5,900 और
2950, तो स्टॉक कितना आ गया 61,950। 61,950। मैंने बाई साइड का सम किया बेटा जी, सब चीजों को जोड़ा, उसमें से टू साइड के सारे खर्चे घटाए, जो बचा फाइनली वो मेरा प्रॉफिट हो गया। यस सर। यस सर। डन बेटा। यस लास्ट सर। क्वेश्चन इसका आप खुद करिएगा, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया। वैसे टाइम होता तो मैं भी कंसिडर कर लेता, लेकिन मुझे इस बात का डाउट है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ना हो जाए 40 मिनट्स में, तो वो आप खुद पढ़ेगा। अगर कोई रेयरली डाउट आता है तो कल डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन भेजे थे बेटा प्रैक्टिस के लिए कंसाइनमेंट के, आप उनके सॉल्यूशन रेडी करके रखिएगा चारों के। कल मैं उनको आपको क्लास में सबका सॉल्यूशन दिखाऊंगा और आपकी मिस्टेक्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है। ओके सर। डन बेटा। यस सर। ओके बेटा।